गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे और सभी के काफ़ी अच्छे पेपर्स भी गए होंगे। तो बच्चों, जैसा कि अब हमारा क्वार्टरली एग्ज़ाम फिनिश हो चुका है, अब इसके रिगार्डिंग हम आगे के जो हमारे आगे के लेसन है अब उसे हम कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ क्लास 8 में चैप्टर 8 तक तो बच्चों हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 8 के बाद हमारी एक और स्टोरी है, बट उस स्टोरी को हम ऑनलाइन क्लासेस में रीड करेंगे और तैयार करेंगे। ठीक है, अब हम जा रहे हैं चैप्टर 9 देखने, जिसमें है कबीर की साखियाँ। अब कबीरदास की बात आती है तो कबीरदास जी का व्यक्तित्व या उनके बारे में अगर हम कहें तो उन्हें एक महान पंडित के नाम से या महान पंडितों का व्यक्तित्व भी उनके जीवनी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, सभी के प्रति एक उदारता और एक लेखांश, जो उनकी कविता हैं, जो उनके वाक्य हैं, जो वचन हैं, जिस हिसाब से उनकी कविताएं बनती है बच्चों, जो हमारे सामने प्रस्तुत होती है, वो भक्तिमय वातावरण को दर्शाती है और कहीं ना कहीं ये भी दर्शाती है कि वे कितने धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनकी आस्था में विश्वास करने वाले कवि वो माने जाते थे, क्योंकि उनकी कविताओं में, उनके छंदों में, दोहों में हमें ये चीज़ सजीव रूप में देखने को मिलता है। और इनका चित्रण बच्चों, सजीव चित्रण इतना महत्वपूर्ण है और इतना ही खूबसूरत है कि वो एक सरल शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो जैसा कि बच्चों अभी हमने कबीरदास के लिए जाना, अब कबीरदास के लिए शॉर्ट में उनकी थोड़ी सी जानकारी, जैसे हमने कुछ तो आपको बताई है, कुछ और आप जान लीजिए कि जैसे संत कबीरदास का जन्म 1400 के आसपास हुआ, क्योंकि इनके जन्म के संबंध में काफ़ी विविध धारणाएं हैं, तो इसलिए हम 1400 के आसपास की ही मान रहे हैं। और इनका जन्म बच्चों हुआ था वाराणसी में। तो जैसा कि बच्चों संक्षेप में हमने अपने कवि की जानकारी प्राप्त कर ली है, और अब इसी के साथ बच्चों कबीरदास की साखियाँ, अब इस साखियों को हमें पढ़ते हुए और पढ़ने के साथ हम उसके अर्थ को भी जानते हुए चलेंगे। तो सभी बच्चे अपने बुक्स निकाल लेंगे, जहाँ कठिन शब्द आएंगे या फिर जहाँ पे शब्द आपको जानने योग्य हैं उसे हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, बताते रहेंगे। तो अब आप देखेंगे कबीरदास की साखियाँ। बट बच्चों, कबीरदास की साखियों को पढ़ने की भी एक लयबद्ध तरीका है, तो उस लयबद्ध तरीके से जब आप इसको पढ़ेंगे तो वो चीज़ें हमें और खूबसूरत और प्यारी लगेंगी। और जब लयबद्ध तरीका होता है बच्चों, तो चीज़ें आनंदित करती हैं, सुनने में भी आनंददायक होती हैं। जैसे कि उनकी पहली छंदी है या पहला उनका जो पद्य है, हम उसे देखते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तरवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। यानी अब इसी को लयबद्ध तरीके से कैसे गाया जाता है, जैसे हम काफ़ी भक्ति में जो बजते हैं जैसे भजन वगैरह होते हैं, ठीक इनका भी लय और पंक्ति इसी तरह से गाई जाती है, इसे इसी तरह से गाया भी जाता है। कैसे गाया जाता है देखिए मेरे साथ। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। ये बच्चों होता है लयबद्ध तरीका। अब लयबद्ध तरीके को जब हम गाते हैं तो गाने के साथ साथ ही हमें इसके बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है बच्चों, जिसे हम बखूबी समझने के लिए इतने सामर्थ्य तो हैं। जैसे जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अर्थात यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति की जात या जाति के द्वारा उसके व्यक्तित्व को जानना या उसे समझना ये कदाचित गलत है, क्योंकि हम जाति के आधार पर किसी को अलग करें या भिन्न करें तो ये तो बच्चों बहुत ही गलत चीज़ है। हम जिस समाज में रहते हैं लोकतांत्रिक समाज है, हमारे यहाँ कई धर्म, कई भाषाएं के लोग रहते हैं, हम एक साथ रहते हैं, हम उनकी भी भाषाएं बोलते हैं, वो हमारी भाषाएं बोलते हैं, हम भाईचारे के साथ और प्रेम के साथ यहाँ पर रहते हैं। तो जिस नाते से हमारे संबंध जाति के आधारित तो बिल्कुल नहीं हो सकते, और जात को आधार मानकर कभी भी किसी के साथ कोई भी संबंध या फिर दोस्ती का हुआ या मनुष्यता का हुआ, मानवता का हुआ, ये करना अनुचित है।
जाति के आधार पर नहीं, उसकी जो गुण है, उसकी जो क्वालिटी है, जो उसकी खासियत है बच्चों, हमें वो इम्पोर्टेंट है और वही ज़रूरी होता है। और इसी के आधार पे हम कह रहे हैं, यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जाति नहीं, जाति ना पूछकर, यानी जाति, साधु की जाति पूछकर अगर हम उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे तो क्या वो ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा? अगर आप किसी साधु, जैसे कि हमारे पुरातन धर्म में हमने देखा है बच्चों कि हम साधु महात्मा के साथ ही वर्षों तक उनके साथ वनों में रह के उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। तो क्या हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधु के जाति का बोध होना आवश्यक है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके पास जो ज्ञान है, जो ज्ञान का धन उनके पास भंडार जो भरा हुआ है, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। और उसी को प्राप्त करने के लिए हम कभी भी किसी भी साधु की या किसी शिक्षक की या जो आप जिनके द्वारा कोई चीज़ प्राप्त करते हो या जो चीज़ आपको प्राप्त होती है, कहीं पर हम उसके साथ उसके जाति को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि उनके द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो ज्ञान के एक भंडार की जो एक धन हमें धीरे धीरे छोटी छोटी मात्रा में प्राप्त होता है, वो ज्ञान बच्चों कहीं और प्राप्त नहीं हो सकता। इस नाते से हमें इसका आदर करते हुए और जाति ना पूछकर खाली उस व्यक्ति के उसके ज्ञान की बात करनी चाहिए, उसके ज्ञान के द्वारा हमने क्या प्राप्त किया हमें उसकी बात रखनी चाहिए और उसी का मान और सम्मान होना चाहिए। व्यक्तित्व के द्वारा ही, व्यक्तित्व आदमी का वही ज्ञान होता है बच्चों, उनकी मुख भाषा, उनकी प्रवृत्ति वही हमें दर्शाती है कि हम उनके द्वारा हमने जो प्राप्त किया। और जब आप उस चीज़ को कहते हैं या सामने प्रस्तुत करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि हाँ, जिस व्यक्ति के द्वारा आपने इस ज्ञान को अर्जित किया है वो काफ़ी महान है, उसके पास ज्ञान के धन की अत्यधिक है भंडार है उनके पास, और उनके द्वारा ये अर्जित ज्ञान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें कभी भी किसी की जात का बोध नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी ने यहाँ पे इसी चीज़ का संबोधन करते हुए कहा है कि हमें कभी किसी की जात को मान ना देकर उसके ज्ञान को मान और सम्मान देना चाहिए। अब हम इसके आगे का देखते हैं बच्चों।